हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन ब्लाइंड डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जे के सब लोग को बोलते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा क्या त्यान की ये डिज़ाइनर कपड़े? सब लोग बोलते बहुत अच्छे लगे। आप दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। और इन कपड़ों की बात ही क्या करें, क्योंकि त्यान की डिज़ाइन की हुए कपड़ों की जितना तारीफ़ करें वो भी कम है। हमेशा इतना ज़्यादा खूबसूरत होते हैं कि हमें हमेशा पसंद आते हैं। और इस कॉन्टैक्ट आप त्यांग को ही मिलते हैं। जे के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं त्यांग के लिए। त्यांग के लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आम बात है, क्योंकि त्यांग इससे भी पहले ये शो किया था और हमेशा उसकी डिज़ाइनर किए हुए कपड़ों की फैशन शो होते हैं और रैंप पे मॉडल चलते हैं उसके कपड़े पहनते हुए, वो भी चलते हैं और हमेशा त्यांग ही विनर होते हैं और उसको ही डील मिलते हैं। लेकिन अब उसके साथ जेके था तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रहे थे कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है। लेकिन जेके उसको जिस तरह से पकड़ के रखा था, त्यांग को शर्म भी आ रहे थे कि सब लोग उन दोनों को देखे जा रहे थे। त्यांग बोलते हैं आप छोड़ भी दो, सब लोग किस तरह से देख रहे हैं, अब यहाँ पे हिसाब करना ठीक है क्या? जेके बोलते हैं कि मैंने क्या किया है, तुम्हारा गलती है, क्योंकि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहना है कि तुम्हारा बॉडी दिख रहा है। त्यांग बोलते हैं तुम भूल गए हो क्या? मैंने तुम्हें कहा तो था कि मैं इस तरह के कपड़े पहनने वाला हूँ और इसमें क्या प्रॉब्लम है? जेके बोलते प्रॉब्लम है, तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा दिख रहा है और ये इतनी नीचे तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते हो। त्यांग बोलते हैं अब छोड़ो भी, मुझे यहाँ से जाना है, सब लोग हम लोगों को देख रहे हैं। देखने दो, क्या है, तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो अगर कोई देखता है तो देखने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो तुम्हें इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्या तुम छुपाना चाहते हो कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? त्यांग बोलते ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है, हम घर पे भी अपना प्यार कंटिन्यू कर सकते हैं। अब छोड़ो मुझे। सब लोग बातें कर रहे थे कि ये लोग कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। देखो तो ज़रा, जेके त्यांग को छोड़ ही नहीं रहे हैं। त्यांग सब लोग को बोलते हैं ठीक है, मैं ऐसा चलता हूँ। जेके छोड़ो मुझे, जाने तो दो, फिर मैं कपड़ों को ठीक करता हूँ, मैं दूसरा कपड़ा ऐसे भी चेंज करने वाला हूँ। जेके बोलते नहीं, तुम इस तरह से नहीं जा सकते हो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। और उसको अपनी बाहों में उठा लेते हैं। त्यांग शर्मा जाते हैं और फिर वो जेके को दोनों हाथों से कस के पकड़ लेते हैं और अपनी सर को जेके की बाहों में छुपा लेते हैं। सब लोग बोलते हैं देखो ज़रा, इन लोगों की प्यार भी ना हम लोग को तो देख के जेलस हो रहा है। देखो किस तरह से उसको दुल्हन की तरह गोद में उठाया हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ये दोनों। त्यांग और भी ज़्यादा शाई फील कर रहा था। जेके तो बहुत ज़्यादा खुश था कि सब लोग इन दोनों के बारे में इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं। तो अब जेके त्यांग को साथ में लेकर जाते हैं और फिर बोलते हैं आप तुम कैसे कपड़े पहनने वाले हो, वो अगर ऐसे ही हुए ना तो पहनने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए दूसरा कपड़ा लेकर आता हूँ, ठीक है? त्यांग बोलते नहीं, अब मैं नॉर्मल कपड़े ही पहनूंगा, तो तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। देखो ये टी शर्ट पहनूंगा तो चलेगा ना, और इन कपड़ों में मेरा बॉडी भी नहीं दिखेगा। जेके बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? जेके कहाँ सुनने वाले हैं। वो त्यांग की इस कपड़ों को खोलने लगते हैं और दूसरे कपड़े पहनाने लगते हैं। लेकिन अब जेके की जो इरादा है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो त्यांग को देख के हॉट फील कर रहा है और उसको किस करना शुरू करते हैं। त्यांग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो कहाँ रुकने वाले हैं, उसको फोर्सफुली किस करते हैं। अब त्यांग भी जेके को प्यार करते हैं तो वो थोड़ी खुद को रोकेगा, वो भी उसको किस करते हैं। लेकिन बाहर से कोई नॉक करता है तो त्यांग बोलते हैं अब तुम ये सब कुछ बंद करो, जल्दी से मुझे कपड़े पहनने दो, ये सब कुछ यहाँ पे करना ठीक नहीं, घर पे जाके हम लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। जेके बोलते हैं ठीक है, अगर कोई आ गए है तो मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, लेकिन घर जाने के बाद मैं नहीं रुकने वाला हूँ। त्यांग बोलते हैं तुम भी ना, और फिर जेके उसको कपड़े पहना देते हैं। तो फिर आखिर में वो दोनों घर पहुँच गए हैं। दादाजी बोलते हैं कंग्रेचुलेशन त्यांग, मैंने सुना है कि तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को पा लिया है। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम हो ही इतना अच्छे डिज़ाइनर, तुम्हारे कपड़ों की तो हर कोई तारीफ़ करता है। अब जाओ दोनों जाके रेस्ट करो, बहुत रात हो चुकी है।
और फिर जेके बोलते हैं हाँ ऐसे भी हम दोनों कमरे में जाने वाले थे। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप किसी काम से आए हो क्या? दादाजी बोलते हैं क्या मैं तुम्हारे घर पे नहीं रुक सकता हूँ? और जब से शादी हो गए हैं तुम तो घर पे नहीं जाते हो, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा तुम दोनों से मिलने के लिए। त्यांग बोलते हैं कोई बात नहीं, तो हम लोग बात कर सकते हैं। जेके बोलते बिल्कुल नहीं, अब हम दोनों की सोने का टाइम है। दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या करने वाले हो, कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं आप रुक सकते हो, आपको जाने की क्या ज़रूरत? त्यांग बोलते हैं। दादाजी बोलते हैं हाँ मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, सुबह को मिलते हैं ठीक है, और साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। वो तो कर पाओगे ना जेके? जेके बोलते हैं हाँ हाँ देख लेंगे, सुबह को उठने तो दो, ऐसे भी हम दोनों बहुत देर तक सोने वाले हैं। आपको अगर लेट हो जाए तो आप ब्रेकफास्ट कर लेना। त्यांग बोलते नहीं, हम दोनों जल्दी से उठ जाएंगे, आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। दादाजी बोलते नहीं नहीं जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, मैं भी सोने वाला हूँ। मैं जानता हूँ तुम दोनों इतनी जल्दी सुबह को नहीं उठोगे, तो कोई बात नहीं, चलेगा। जेके बोलते हाँ हाँ ठीक है, त्यांग चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। दादाजी बोलते हैं हाँ हाँ मैं जानता हूँ क्या काम है, जाओ जाओ उसके साथ जाओ, वरना नवाबजादे को गुस्सा आ जाएगा। जाओ जाओ जल्दी से जाओ। और फिर त्यांग उसके पीछे जाने लगते हैं। दादाजी उसको मुस्कुरा के बोलते हैं जाओ जाओ देर मत करो। त्यांग बोलते हैं ठीक है। त्यांग कमरे में एंटर करते ही जेके उसको किस करना शुरू कर देते हैं। त्यांग बोलते हैं रुक जाओ, क्या कर रहे हो, डोर तो लॉक करने दो, दादाजी देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वो अभी तक अपने कमरे में गए भी नहीं हैं और तुम शुरू हो गए हो। क्या तुम्हें इंतज़ार नहीं होता है क्या? हमेशा तुम ऐसे ही बेताब रहते हो? जेके बोलते हाँ, जब से मैंने तुम्हें देखा है मेरे अंदर एक हलचल सा मच जाते हैं। जब भी तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी इन होठों को देखता हूँ, तो खुद को रोक ही नहीं पाता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से प्यार देते रहूँ। त्यांग बोलते हैं लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करो, दादाजी पहले अपने कमरे में चले जाए और हमारी दरवाज़ा तो बंद करने दो। जेके बोलते हैं दादाजी हमारे कमरे में नहीं आएंगे, तुम इतना परेशान मत हो ठीक है। और फिर त्यांग को अपनी गोद में उठा लेते हैं। त्यांग अपने दोनों पैरों से जेके की कमर को कस के पकड़ लेते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। बहुत देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद जब जेके और त्यांग अलग होते हैं तो अब त्यांग जेके की कपड़ों को उतारने लगते हैं। अब त्यांग अपने हाथों से जेके की एब्स पे बहुत ही नोटी तरीके से छू रहे थे। जेके की एब्स पे अब त्यांग अपना हाथ फिराना शुरू करते हैं। जेके को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा हॉट हो रहे थे। त्यांग अपनी फेस रिएक्शन बहुत हॉट दे रहे थे, जिसकी वजह से जेके और भी ज़्यादा हॉट हो रहे थे। त्यांग की इस तरीके की फेस रिएक्शन उसने कभी नहीं देखा है। आज जिस तरह से त्यांग अपना फेस रिएक्शन कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे थे। जेके उसको दोबारा से किस कर लेते हैं। अब जेके त्यांग के मुंह पे अपना टांग से सक करना शुरू करते हैं और अब त्यांग खुद की कपड़ों को उतार देते हैं और जेके की हैंड पकड़ के उसको बेड तक लेकर जाते हैं। और वो बेड पर बैठ के जेके को हॉट तरीके से देख रहे हैं और अपनी होठों पे बाइट करते हैं। जेके और भी ज़्यादा पागल हो जाते हैं। त्यांग खुद जाके बेड पे सो जाते हैं और फिर त्यांग अपनी बॉडी को मूव करना शुरू करते हैं और त्यांग की इस हरकत से जेके और भी ज़्यादा पागल हो रहे थे। त्यांग की ऐसी हरकतों से जेके पागल हो रहे थे तो खुद को नहीं रोक पाते हैं और त्यांग के ऊपर चले जाते हैं और जाके उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और इन दोनों के बीच में लव मेकिंग होते हैं। पता नहीं कितने टाइम्स ये दोनों के बीच में ये सब कुछ होते हैं और ये दोनों अब सो चुके हैं। जेके बहुत ही प्यार से सो रहे थे, बिल्कुल एक इनोसेंट बच्चे की तरह। त्यांग उसको देख के बोलते हैं तुम्हें देख के लगता ही नहीं है कि कल रात को तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो तुम थे, क्योंकि अब तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट लग रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम तब इनोसेंट नहीं लग रहे थे, लेकिन जब तुम वो सब कुछ करते हो तो तुम एकदम से बिल्कुल शेर हो जाते हो और रुकने का नाम ही नहीं लेते हो। अब देखो कितनी चैन से सो रहे हैं, मेरी चैन तो ले लिया है और ख़ुद चैन से सो रहे हैं। जेके की फोरहेड पे किस करते हैं, उसकी बालों पे अपना हाथ सहलाता है। जेके तब भी सो रहे थे क्योंकि उसको चैन की नींद आ रहे हैं।
उसको बहुत अच्छा लगता है और फिर वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं और त्यांग को अपने करीब लेकर आते हैं। त्यांग बोलते हैं क्या कर रहे हो, अब अगर उठ गए हो तो जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि हम दोनों को दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट करना है। जेके उसकी हैंड पकड़ के बोलते हैं नहीं, इससे पहले मुझे तुम्हें खाना है। त्यांग बोलते हैं क्या, तुम अभी इतना ज़्यादा इनोसेंट लग रहे थे, तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो, लेकिन तुम जब ये सब कुछ करते हो बिल्कुल शेर हो जाते हो। जेके बोलते हैं तो तुम्हें देखना है। त्यांग बोलते हैं मुझे नहीं देखना है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम क्या हो, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा। और जेके उसको दोबारा से बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं और फिर इन दोनों के बीच में सुबह सुबह भी एक राउंड हो ही जाते हैं। और जिमिन का कॉल आते हैं त्यांग को। त्यांग फ़ोन उठाता है और जिमिन बोलते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें आखिर में वो डील मिल ही गया। मैं जानता था हमेशा तुमको मिलती ही है, क्योंकि तुम हो ही इतना अच्छा डिज़ाइनर। त्यांग बोलते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम आए क्यों नहीं। जिमिन बोलते हैं मैं आना तो चाहता था, लेकिन वो यूंगी की वजह से नहीं आ पाया। क्यों, यूंगी को क्या हुआ, वो ठीक तो है ना। जिमिन बोलते हैं वो ठीक है, वो हम दोनों बाहर आ गए हैं। यूंगी को एक बहुत बड़ा बिजनेस डील मिला है, जिस वजह से हम लोग को यूएस आना पड़ा 3 दिन के लिए, और तुम्हारी शो पे नहीं आ पाया, सो सॉरी। त्यांग बोलते हैं कोई बात नहीं, तुम अपनी लाइफ पार्टनर के साथ हो, यही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों खुश तो हो। जिमिन बोलते हैं हाँ। क्या कर रहे हो तुम दोनों। जिमिन बोलते हैं वो मैं। यूंगी बोलते हैं अब रखो भी फ़ोन को, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। और जिमिन की गले पे किस कर रहे थे तो जिमिन हंस रहे थे। त्यांग बोलते हैं तुम दोनों क्या कर रहे हो, हाँ ये आवाज़ कैसा है, क्या तुम दोनों। जिमिन शर्मा जाते हैं। त्यांग बोलते हैं समझ गया, ठीक है तुम दोनों कंटिन्यू करो, ठीक है। सुबह सुबह ही शुरू हो गए। जिमिन बोलते हैं क्या जेके तुम्हारे साथ, और जेके यहाँ पे आते हैं, त्यांग को हक कर लेते हैं बैक साइड से और उसको किस कर रहे थे। अब जिमिन बोलते हैं ये आवाज़ कैसा है, क्या जेके आ गए हैं तुम्हारे पास। तुम्हें कैसे पता, तुमने ये कैसे गेस कर लिया कि जेके आए हैं। जिमिन बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि तुम जिस आवाज़ की बात कर रहे थे वो तुम्हारी आवाज़ से भी आ रहे हैं, शायद जेके तुम्हें भी। और त्यांग फ़ोन को कट कर देते हैं और यहाँ पे ये दोनों भी किस कर रहे थे और जेके भी उसको दोबारा से किस कर रहे थे। अब दादाजी बाहर से बोलते हैं अगर तुम दोनों की रोमांस ख़त्म हो गए हो तो इस बूढ़े इंसान को थोड़ा सा टाइम दे सकते हो क्या, साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसे भी तुम दोनों तो हमेशा एक दूसरे के साथ चिपक के रहते हो, तो मैं यहाँ पे रह के क्या करूँगा। त्यांग बोलते हैं दादाजी हम लोग आ रहे हैं। जेके को बोलते हैं छोड़ो मुझे और चलो जल्दी से बाहर, दादाजी क्या सोचेंगे। तुम भी ना, अभी अभी तो हम दोनों ने वो सब कुछ किया था ना, फिर से शुरू हो गए। जेके बोलते हैं मैं जितनी टाइम्स भी तुम्हारे साथ करूँ ना वो कम ही लगता है। और मुस्कुराता है, दोबारा से उसके होठों पे क्यूट सा किस करते हैं और फिर बोलते हैं चलो। और फिर वो दोनों दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। दादाजी बोलते हैं तुम दोनों को अच्छी तरह से नींद पूरा हुआ क्या। मैं तो बहुत अच्छी तरह से नींद पूरा करके उठा, लेकिन तुम दोनों को देख के लग रहा है तुम दोनों ने पूरी रात नहीं सोया है। त्यांग शाय फील करते हैं। जेके बोलते हैं आपको अगर पता ही है तो पूछ क्यों रहे हो, क्या आप इस उम्र में कुछ नहीं करते थे क्या। हाँ भाई क्यों नहीं करूँगा, तुम्हारी गैर माँ को तो मैं इतना ज़्यादा प्यार करता था कि एक सेकंड के लिए भी उसको आंखों से दूर नहीं होने देता, पता है तुम्हें। हाँ जानता हूँ, इसलिए तो पहले आपको छोड़ के चला गया ताकि आप उनको और ज़्यादा परेशान ना कर सको। शैतान लड़का, ये सब कुछ बोलता है कोई क्या। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन वो इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चला गया और मेरा सन और मेरी बहू भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया और तुम्हें कितना कष्ट करके बड़ा किया है, और देखो तुम मेरे बारे में सोचती भी नहीं हो। पहले तो शादी नहीं करना चाहते थे और शादी करने के बाद अपने दादाजी को पूछते भी नहीं। त्यांग बोलते हैं सॉरी दादाजी, आपको सेट कर दिया है, कोई बात नहीं, ये सब कुछ तो होते ही रहते हैं। अब मेरे लिए जेके ही सब कुछ है, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ
क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते हो दादाजी? क्यों नहीं करूँगा, मैं तुमसे भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तुम मेरे जेके की खुशी हो, तो तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार और भी ज़्यादा है। जेके बोलते हैं, सुनिए अच्छी तरह से, मेरे प्यार किसी के साथ बंटवारा मत करना, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और वो इमोशनल हो रहे थे, तो जेके की दादाजी बोलते हैं, तुम्हें इमोशनल होना अच्छा नहीं लगता है, तुम इमोशनल मत हो, मैं जानता हूँ। और हम दोनों इसी तरह से हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, सब कुछ भूलने के लिए। आखिर में हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्यों, मैंने सच कहा ना? जेके बोलते, हाँ बिल्कुल सच कहा, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कभी खुद को अकेला मत समझना, ठीक है? और आप चाहे तो हम लोग के साथ यहाँ पे रुक सकते हो। त्यांग बोलते, हाँ आप अगर हम दोनों के साथ यहाँ पे रहोगे तो हम दोनों को खुशी होगा। ज्ञानपा बोलते हैं, ठीक है, मैं तुम दोनों के साथ यहाँ पे रुक जाता हूँ। ऐसे भी मैं उस घर पे अकेला जाके क्या करूँगा? अब तुम दोनों यहाँ पे रहते हो, लेकिन अब तुम दोनों की शादी नहीं हुआ है, तो तुम दोनों को साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा तुम दोनों के साथ रुकने के लिए, ठीक है? एक दूसरे को टाइम दो और हनीमून के लिए कहीं पे चले जाओ। जेके बोलते हैं, ठीक है, हम लोग पेरिस जाएंगे। त्यांग बोलते हैं, ठीक है दादाजी, और फिर खुश हो जाते हैं वो दोनों। दादाजी बोलते हैं, तो फिर मैं चलता हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलूँगा जब लोग तुम हनीमून से वापस लौटोगे। जेके बोलते हैं, ठीक है, मैं अभी टिकट बुक कर लेता हूँ। सो गाइस, मैं इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो क्या? वरना आप लोग को पता नहीं कैसे चलते हैं कि मैं एवरीडे वीडियो अपलोड करती हूँ। एक क्यों बोलते हो कि एवरीडे वीडियो अपलोड कीजिए? एक इंसान या फिर दो, मुझे पता नहीं, लेकिन कुछ दिनों से एक कमेंट आ रहे हैं जो मुझे गुस्सा दिलाता है, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो अपलोड करती हूँ एवरीडे, फिर भी एक कौन सा कमेंट है कि एवरीडे वीडियो अपलोड कीजिए। बहुत सैड लगा, ठीक है? और फिर टॉप जेके ये मत क्या करो, क्योंकि स्टोरी लाइन अगर अच्छी है तो सुना करें। टॉप से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई भी हो, तेकुक लवर्स हो तो कोई भी टॉप हो, इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? मैं ऐसा नहीं कि किसी एक को ही टॉप बनाता हूँ। एक एक कहानी पे कोई एक इंसान टॉप होते हैं तो दूसरी कहानी पे कोई और टॉप होते हैं। और मैं आप लोग की वजह से इस बार 2 कहानी एक साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ताकि आप लोग ये बात ना करें। फिर भी आप लोग ऐसी बातें करते हो, तो मैं नेक्स्ट टाइम सिर्फ एक ही तेकुक फैन फिक्शन शेयर करूँगा एक टाइम पे, क्योंकि इस तरह से मैं भी परेशान हो जाता हूँ, मुझे भी परेशानी होती है और आप लोग समझते भी नहीं हो, फिर भी यही बातें करते हो। तो ठीक है, तो फिर एक ही कहानी सुनना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर